today we are going to discuss about gastrulation, right? Gastrulation is nothing. It is a first step of body formation. जैसे तुम लोग देख रहे हो ना, जाइगोट हुआ, जाइगोट के बाद मोरुला बना, मोरुला के बाद ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला बनता है, right? By the process of gastrulation. So it is nothing. It is the first step of body formation where germ layers form. Means एक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म. हम लोग जो है तीन जर्म लेयर होता है, एक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म, राइट? तो इस जर्म लेयर का फॉर्मेशन जो है वो तुम्हारा गैस्ट्रुलेशन स्टेज में ही होता है. अब जैसे तुम्हारा एक्टोडर्म, तो ये एक्टोडर्म क्या है? आउटर लेयर, राइट? एपिडर्मिस और नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से बनता है. मेजोडर्म इन बिटवीन लेयर, राइट? तो ये तुम्हारा हार्ट हुआ, लंग हुआ, मसल हुआ, ये क्या है? मेजोडर्मल. और तीसरा इंडोडर्म. इंडोडर्म में सबसे भीतर का जो लेयर होता है उसे इंडोडर्म कहते हैं, राइट? इट इज इनर मोस्ट साइड, और जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो इंडोडर्म से बने होते हैं, राइट? ये स्ट्रक्चर जब देखोगे एम्ब्रियो वाले स्ट्रक्चर में, तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर लाइक दिस. And here, this ectoderm, right? This may be formed endoderm, and here this may be formed mesoderm. So these three layers formed by the process of gastrulation, right? First of all, in gastrulation there are movement, and that's why these movements are 5 types. So I will teach one by one. Try to understand these movements are 5 types. First one is known as invagination. Invagination, right? Invagination. Then there is involution. Right? Then there is delamination. Spelling देख लेना कहीं गलत हो तो delamination. Right? Invagination, involution, then ingression. या epiboly. And then ingression. राइट? ये 5 टाइप्स के मूवमेंट होते हैं, राइट? सो यू कैन से दैट ड्यूरिंग gastrulation वी कैन ऑब्जर्व 5 टाइप्स ऑफ सेलुलर मूवमेंट, राइट? तो फर्स्ट इन्वेजिनेशन. देखो समझने की कोशिश करो इन्वेजिनेशन में होता क्या है. लेट अस सपोज दैट दिस इज सेल, राइट? एंड व्हाट टाइप ऑफ सेल? दिस इज blastula, राइट? एंड हियर there are different cells, right? So what is happening during invagination? See, ये the movement like this, मतलब जस्ट एक रबर बॉल है और रबर बॉल को पेन से लेकर ऐसे जो पोक किया जाता है, जस्ट लाइक इनवर्ड मूवमेंट लाइक दिस. यहां सेल बनेगा ऐसे, द इनवर्ड मूवमेंट लाइक दिस. 3 डायमेंशन में साइड में दिखाऊंगा तो देखोगे इनवर्ड मूवमेंट लाइक दिस, इनर साइड, राइट? एंड दिस मूवमेंट इज नोन एज इन्वेजिनेशन. क्लियर और नॉट क्लियर? इधर के साइड में मूवमेंट होता है और इसको जो है इन्वेजिनेशन कहते हैं. जैसे इन्वेजिनेशन का एग्जांपल में तुम्हारा है इंडोडर्मिस ऑफ सी अर्चिन. सी अर्चिन का इंडोडर्मिस जो है वो इन्वेजिनेशन प्रोसेस के थ्रू बनता है, वो मैं दिखाऊंगा, राइट? अब देखो इमेजिनेशन और इन्वोल्यूशन, कौन सी को किसका आगे कर रहा है? इन्वोल्यूशन में क्या होता है? इन्वोल्यूशन केस में व्हाट इज हैपनिंग दैट there, right? And involution case what is happening that see here, right? ये क्लियर है. और ये स्प्रेड इधर से
करता है, लाइक इस डायरेक्शन में स्प्रेड करता है, गेटिंग स्प्रेडिंग इन दिस डायरेक्शन, spreading in this direction, right? Spreading in this direction and this is involution. और ये spread करते हुए क्या करेगा, ऐसे आके ऐसे मिल जाएगा, ये सब लेयर बना, तो this is involution. What I want to convey, समझ में आया? इसमें क्या होता है, मूवमेंट जो है ये यहाँ पर ये पोर होगा और पोर से ऐसे करके मूवमेंट होगा, स्प्रेडिंग होगा, तो इसको इन्वोल्यूशन कहते हैं। अच्छा, डिलैमिनेशन में क्या होता है, डिलैमिनेशन में लेट अस सपोज दैट डिलैमिनेशन में ये देखो, डिलैमिनेशन के केस में व्हाट हैपेंस, दैट इज सेल और दिस इज लेयर, सेल लेयर, दिस इज blastula, this is cell layer. So delaymination in case of what is happening, see what is happening in the case of delaymination, ये सेल है, राइट, और ये दूसरा लेयर पर, ये दूसरा सेल लेयर पर, राइट, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, that is the splitting of one layer into two layer, एक लेयर था, टू लेयर वन लेयर, इसको क्या बोलते हैं, डिलैमिनेशन। और ईपी गोली के केस में क्या होता है, समझने की कोशिश करो, देखो ये जो है तुम्हारा, लेट अस सपोज दैट ब्लास्टुला सेल है, राइट, यहां पर खाली जगह है, तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें ईपी गोली में what is happening in case of epiboli, यहां से जो लेयर बनना शुरू होता है, सी दैट सेकंड लेयर, ये और ये लेयर बनते हुए ये फाइनली कहां पहुंचता है, यहां, मतलब ये ऐसे निकलेगा, गेटिंग, तो एक लेयर जो है, गेटिंग, ये एपिडर्मिस ऊपर से बनना शुरू हुआ और फाइनली जो यहां पर जो ओपनिंग स्पेस है वहां तक वो निकलता, राइट, स्प्रेड होते हुए। तो बहुत कंफ्यूजन होता है इन्वोल्यूशन और ईपीगोली में। तो ईपीगोली में देखो मूवमेंट समझने की कोशिश करो, व्हाट आई वांट टू कन्वे हियर, हियर ये खाली स्थान है, कोर है, यहां जो ऐसे मूवमेंट होगा, राइट, ऐसे मूवमेंट होगा और आके यहां मिल जाएगा ईपीगोली, और ये इन्वोल्यूशन। और ईपीगोली के केस में व्हाट इज हैपनिंग, दैट लेयर जो है ऐसे एक्सपेंड होते हुआ है, एंड दैट इज ईपीगोली। इंग्रेशन के केस में क्या होगा, व्हाट इज केस ऑफ इंग्रेशन, सी हियर, मान लो दिस इज, सबके एग्जांपल के साथ मैं बताऊंगा तुम लोगों को, यहां पर क्या होता है, वन बाय वन सेल जो है, राइट, तो ये क्या कहलाता है, इंग्रेशन कहलाता है। इंग्रेशन में वेयर इंडिविजुअल सेल माइग्रेट इनसाइड द ब्लास्टुला, राइट, ये इंडिविजुअल सेल जो है ब्लास्टुला में जो है माइग्रेट करना शुरू किए, तो वो तुम्हारा इंग्रेशन कहलाता है, राइट। मतलब देखो ये ब्लास्टुला का सेल है, राइट, ब्लास्टुला का सेल है। अब इंग्रेशन के केस में क्या होता है कि यहां से इस सेल से यहां देखो, यहां से ये एक सेल माइग्रेट करते हुए यहां आ गया, माइग्रेट करते हुए यहां आ गया, राइट। दिस इज इंग्रेशन, क्लियर और नॉट क्लियर, व्हाट इज देयर, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, दैट first one is invagination, then involution, delamitation, epiboli and ingression। एक अब इसका डेफिनेशन में जो है तुमको एग्जांपल और डेफिनेशन पूरा स्लाइड पर जो है वो बताएंगे, राइट। अब इसमें फ्रॉग का एक एग्जांपल है तुमको समझा, सो दैट बहुत सी व्हाट वी जस्ट स्टडी 5 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। इसको डायग्राम में देखो, 3 डायमेंशनल डायग्राम थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा। देखो इमेजिनेशन, ये सी इनफोल्डिंग ऑफ सेल सीट इनटू एम्ब्रियो, ऐसे कोई इनफोल्ड हो रहा है, भीतर की तरफ जा रहा है, जस्ट लाइक एक रबर बॉल में भीतर की तरफ जो है इसका मूवमेंट जो हो रहा है ना, इसी को इमेजिनेशन कहते हैं।
इनफोल्डिंग ऑफ सीट इनटू एम्ब्रियो, भीतर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, राइट। इसी डायग्राम को यहां देखो, ये भीतर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, राइट, दो कलर में दिखाया हुआ, ये भीतर की तरफ मूवमेंट हो रहा है। और इमेजिनेशन इनफोल्डिंग ऑफ सेल सीट इनटू एम्ब्रियो, और एग्जांपल इसको जो है वो सी अर्चिन का मेजोडर्म है। सी अर्चिन का मेजोडर्म का फॉर्मेशन जो है ये इन्वेजिनेशन के थ्रू होता है। क्लियर हो गया? लेट्स सी यस, इन्वोल्यूशन, इन्वोल्यूशन टर्निंग इन ऑफ सेल सीट ओवर अ बेसल सरफेस ऑन आउटर लेयर। सी यहां देखो, ये देखो, यहां पर बेस है और यहां से जो है जस्ट होल्ड, यहां पर देखो ये बेस है, राइट, बेस है। और देखो इसमें इस स्ट्रक्चर को देखो व्हाइट कलर में, ये ऐसे जाके ऐसे घूम के आ जाएगा, राइट, ऐसे जाके। दिस इज ऑल्सो स्प्रेडिंग मोमेंट, बट दिस इज इनवर्ड स्प्रेडिंग मोमेंट। दिस इज इनवर्ड, भीतर बाहर का जो ये ब्लास्टोपोर था उसके थ्रू जो है देखो गया और ऐसे फोल्ड करके मिलेगा, ये लाइक दैट, सी, राइट। दिस इज इन्वोल्यूशन। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं इन्वोल्यूशन और इपीबोली में। तो इसमें क्या है, दिस इज इनवर्ड स्प्रेडिंग मोमेंट, दैट इज इन्वोल्यूशन, राइट। देखो इसका मोमेंट ऐसे ऐसे करके जाकर मिलेगा, राइट। और इसका एग्जांपल तुम्हारा एम्फीबियन का जो मेजोडर्म है वो इन्वोल्यूशन के थ्रू बनता है, राइट। तीसरा नंबर इंग्रेशन है। इंग्रेशन में क्या है, वन बाय वन, ये देखो इंग्रेशन में वन, एक एक सेल जो है धीरे धीरे टूट टूट के भीतर की तरफ जा रहा है, खाली स्थान में जा रहा है, तो इसको इंग्रेशन कहते हैं, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल इनटू द एम्ब्रियो, दैट इज इंग्रेशन। एंड एग्जांपल जो है सी अर्चिन मेजोडर्म ड्रोसोफिला न्यूरोब्लास्ट जो है वो इंग्रेशन का एग्जांपल होता है। हम बताएंगे तो दिखाएंगे तुमको कैसे इंग्रेशन होता है, राइट। तो यहां देखो एक एक इंडिविजुअल सेल, नॉट अ ग्रुप ऑफ सेल्स, then this is ingression, right। ये then delamination, delamination में क्या होता है, एक splitting और migration of one seat into two seats, एक सीट जो है वो दो सीट बन जाता है, राइट, एंड उसको जो है डिलैमिनेशन करते हैं। यहां देखो एक सीट दो सीट बन गया है। और जैसे तुमको हम चिक में पढ़ाए थे, याद होगा, चिक में पढ़ाए थे बर्ड्स वाले में, कि कैसे जो है इपीब्लास्ट है और इपीब्लास्ट से कैसे हाइपोब्लास्ट बन गया, राइट, दो लेयर हो गया, राइट। तो वो उस तरह का मूवमेंट जो है वो तुमको जो है डिलैमिनेशन का, स्प्लिटिंग ऑफ वन सीट इनटू टू, और ये मैमेलियन एंड बर्ड हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन में होता है, राइट, दैट इज डिलैमिनेशन। इपीबोली, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ वन सेल सीट ओवर अदर सेल, व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज आउटवर्ड मूवमेंट। याद देखो ये जो है बाहर की तरफ, राइट, इसमें क्या है, this is a spreading movement towards inside, this is a spreading movement inside outside। कैसे, ब्लास्टोपोर ओपनिंग से देखोगे, जो ओपनिंग होगा उसे देखोगे, तो इनवर्ड मूवमेंट और एक्सपैंड हो रहा है, देन व्हाट इज दैट, इन्वोल्यूशन। और एक्सपैंड हो रहा है बट आउटवर्ड मूवमेंट, देखो इसका डायरेक्शन कैसा है, आउटवर्ड है, एंड दैट इज कॉल्ड इपीबोली। सो बहुत बच्चों में ये कंफ्यूजन होता है किसमें, इन्वोल्यूशन और इपीबोली में, और ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये मूवमेंट पूछे जाते हैं। इसका एग्जांपल भी यहाँ दिया हुआ है, सी अर्चिन में जो है इन्वेजिनेशन है, एम्फीबियन मेजोडर्म में इन्वोल्यूशन है, इंग्रेशन जो है सी अर्चिन मेजोडर्म एंड ड्रोसोफिला न्यूरोब्लास्ट, डिलैमिनेशन जो है मैमेलियन एंड बर्ड हाइपोब्लास्ट, एंड ये तुम्हारा इपीबोली जो है तुम्हारा इक्विटोरियल फॉर्मेशन इन एम्फीबियन एंड सी अर्चिन एंड ट्यूनिकेट। तो ये देखो याद रखना है, जब ये ऑर्गेनिज्म पढ़ा रहे होंगे तो वहां ये शब्द बोलेंगे वनली, आई एम नॉट गोइंग टू टीच अबाउट दैट कि ये कैसे होता है। तुम्हारे दिमाग में बैठा लेना है, इन्वेजिनेशन कैसे हो रहा है, इन्वोल्यूशन कैसे हो रहा है, इंग्रेशन कैसे हो रहा है, डिलैमिनेशन कैसे हो रहा है, और इपीबोली कैसे हो रहा है। क्लियर और नॉट क्लियर?